के लिए है प्यार ही प्यार। हीरे बने पुकार हृदय के, हीरे बने पुकार हृदय के। मोती बन गए हैं असवन, जब से मिले हो बाबा हमको। बिहस रहा जीवन उपवन। कर्म बने हैं सुखदाई, वाणी से बहे अमृत धारा। कमल समान बने जग में, जीवन कितना न्यारा न्यारा। शुभ चिंतन सागर मंथन से, शुभ चिंतन सागर मंथन से। रत्न मिले हैं मन भावन, जब से मिले हो बाबा हमको। ओम शांति। हम सभी भाई जी का स्वागत एक हाथ की ताली से करेंगे। बुलाया था तो थोड़े लोगों को भाई जी, लेकिन फिर भी सब पहुंच गए। सबके दिल के अंदर इतना उमंग उत्साह है कि आतुरता से सबने इंतजार किया, है ना। 7 बजे का टाइम दिया था, संकल्प चला होगा सबका, लेकिन 7:15 बजे थोड़ा फ्रेश होके भाई जी हमारी प्रवीणा बा के पास पहुंचे, क्योंकि वो फिर 8 बजे सो जाती है। लेकिन प्रवीणा बा ने बहुत अच्छे स्वमान सुनाए, सुदर्शन चक्र घुमाया। भाई जी बहुत खुश हो गए कि बूढ़े तो देखे लेकिन ऐसे बूढ़े नहीं देखे हैं। तो इसलिए आपके पास पहुंचते पहुंचते थोड़ा लेट हो गया। अभी हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। भाई जी भी आपसे बहुत आतुर थे मिलने के लिए, बहुत सरल स्वभाव के हैं। जब आए तभी बोला क्या प्रोग्राम है, मिलेंगे सबको। और आज हमारे बलजीत आंटी का भी जन्मदिन है, तो भाई जी ने बहुत अच्छा उनके स्वागत किया और उन्होंने ब्लेसिंग दिया। तो हमारी आंटी सबसे बुजुर्ग है हमारे क्लास के अंदर, अंकल आंटी, तो इन जन्मदिन की भी बहुत बहुत बधाई है। भाई जी 15 किलोमीटर दूर से रोज आते हैं और 2012 से, और सबसे पहले आ जाते क्लास में। ओम शांति। ओम शांति।
कैसे हैं आप सभी? क्लासेस तो बहुत होती हैं। इसलिए मैं अब क्लास ज़्यादा नहीं कराना चाहता, क्योंकि बहुत करा दी मैंने जब से ये हुआ कोरोना का। तो मुझे भी पहली बार लंबा समय ज्ञान सरोवर में रहने को मिला, कभी होता ही नहीं था। मैं तो मुश्किल से 15 दिन में 2 बार ज्ञान सरोवर, 2 दिन, 5, 6, 7 दिन से अंतिवन, बाकी दिन बाहर। तो होता ही नहीं था। लाइफ फास्ट भी हो गई थी। बाबा ने शुरू में एक मैसेज दिया था, बाप बच्चों को रेस्ट देना चाहता है। इस कोरोना के पीछे कई राज थे। तो रेस्ट भी अच्छा मिला, लेकिन पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा चला। जो चीजें मिस होती थी, अभी मिस न करने का मौका था, बहुत सुंदर। और अवसरों को जो भुना ले, समझते होंगे ये भाषा आप, सरदार जी तो अच्छी तरह समझेंगे। अवसरों को जो भुना ले, बहुत फायदा हो जाता है। बाबा ने ये भी कहा था, ये कोरोना क्यों आया है? कोई बुरा ना मानना हो बाबा की बात सुन के। पापियों को उनके कर्मों की सजा देने है। क्योंकि मैंने ज्ञान सरोवर में कुछ हमारे जो बहुत अच्छे योग अभ्यास करते हैं भाई हैं, किचन में ही ज्यादा हैं वो। तो मैंने कहा कि भाई आप लोग कोरोना को भगाने के लिए योग करो। शुरू की बात है बिल्कुल। तो एक ऐसा है उनमें से जिसको हम एक शब्द यूज करते हैं, सेमी ट्रांस। पूरे ध्यान में नहीं जाते, लेकिन बहुत चीजें दिखने लगती हैं। तो उसने योग शुरू किया। बाबा से शक्तियों की किरणें आ रही हैं, मैं मास्टर सर्व शक्तिमान हूँ, और चारों ओर फैल रही हैं और कोरोना वायरस को नष्ट कर रही हैं। तो उसने क्या देखा? कोरोना वायरस आ गए सामने, चेहरे से ऐसे गोल गोल, और आ गए और हाथ जोड़ के खड़े हो गए। आप हमें नष्ट क्यों करना चाहते हो? हम तो पापियों को सजा देने आए हैं। मैंने उन्हें कहा बस छोड़ दो ये योग तो ये प्रभु प्लान और विश्व को बदलने की बहुत ही वंडरफुल है। हम ड्रामा तो कह देते हैं, लेकिन ड्रामा में कोई एक्टर होते हैं ना, ड्रामा आप ही थोड़ा ही चलता है, उसमें किसी ने एक्ट किया है। तो ये बाबा का एक्ट, उसकी प्लानिंग कि अब 10 साल में 30 तक कैसे इस युग को बदल देना है। कई प्लानिंग है उसके पास। ब्राह्मणों को संपूर्ण बनाना, डिटैच करना, डिटैच समझते हैं ना सब, छुड़ाना, अनासक्त करना। इंपॉर्टेंट लक्ष्य ये है। बाकी प्रकृति का परिवर्तन, धरती का परिवर्तन, विनाश ऐसा है कि इसमें ये सारा जो ऊपर है ना, आकाश मंडल, तारे, चांद, सूरज, ये सब बदल जाएंगे। ये जो एटॉमिक एनर्जी का निर्माण वैज्ञानिकों ने किया है, इससे केवल विनाश ही नहीं होगा। जिन ऊपर के ग्रहों की सारी एनर्जी खत्म हो गई है, 5000 साल चला है ना, वो फिर से इसको प्राप्त कर लेंगे एटॉमिक एनर्जी से। वातावरण में बहुत अशुद्धि है। हम जो सांस ले रहे हैं वो हवा बहुत गंदी है, वो पवित्र हो जाएगी, शुद्ध एकदम। अग्नि शुद्ध कर देती है ना। तो ये प्रभु प्लानिंग अब चलेगी, इसमें कोई मनुष्य कुछ नहीं कर सकेगा। भिन्न भिन्न तरह के सीन हमारे सामने आएंगे। मुझे इसका आभास 2015 से ही था। मैं कहता था कि 20 से 30 का पीरियड बड़े परिवर्तन का होगा।
बीमारियां भी ऐसी आएंगी जिनका इलाज नहीं होगा, लोग घरों में ही बंद हो जाएंगे, इकोनॉमिकल क्राइसिस बहुत होंगे, धन आर्थिक धन की दिक्कतें। तो ये सब शुरू हुआ है, लेकिन हमें क्या याद रखना है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। धन किसी को साथ नहीं देगा। मनुष्य भी हरेक, ये बाबा की बहुत सूक्ष्म बात है, हर एक व्यक्ति निराधार होगा, सब आधार निकल जाएंगे, कोई चीज काम नहीं आएगी। काम आएगी केवल अपनी स्थिति, पुण्य। जो कुछ हमने संगम युग पर कमा लिया है ना अब तक, वो बहुत काम आएगा। इसलिए मैं भाइयों को कहता हूं, जब पर्सनली मिलने आते हैं मेरे से, अब धन के पीछे भागो नहीं। अगर स्थिति को महान बना लें तो धन आपके पीछे भागने लगेगा। भागना नहीं है, उलझाना नहीं है। आजकल बहुतों की यह हाल हो गया कि लोग पैसा ले लेते हैं, देने की इच्छा नहीं होती। धंधों में ये बहुत बुरा हो गया है। नहीं तो लोग ईमानदारी से पेमेंट करते थे ना, आप सबको पता चलता होगा। मेरे पास तो लोग आते हैं ये समस्याएं लेकर। इसलिए अपने को बहुत अच्छा स्थिति, बहुत अच्छे स्वमान, बहुत अच्छे पुण्य जमा करा देने हैं, ताकि आने वाले समय में हम संतुष्ट भी रहें। क्योंकि सब कुछ जाएगा, सब कुछ जाएगा। मान लो किसी के पास 500 करोड़ रुपए हैं, अपने से तो किसी के पास होंगे नहीं, पर मैं बता रहा हूं कि कोई बहुत साहूकार है और उसके पास 500 करोड़ रुपए हैं, लेकिन वो कहीं ऐसी जगह होगा कि उसके पैसे उस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्या करेगा वो पैसों को? ऐसी स्थिति हो जाएगी। नोटबंदी में तो बहुतों ने देखा, बहुतों का माल गया है, बहुतों का गया है। और ये मोदी जी का एक सूक्ष्म प्लान था। नेताओं ने बहुत माल जमा करके रख लिया था, मैं तो सुनता था। कईयों के तो इससे आधे आधे हॉल नोट से भरे हुए थे, सब कागज बना दिए उसने। ये प्लान था, प्लान प्रभु जी का है, ऊपर से किसी के द्वारा कराता है। इन सब से बुद्धि योग हटाने के लिए असली कमाई पे बहुत ध्यान देना है। तो बाबा ये हम सबको भिन्न भिन्न सीन लाएगा, ताकि जब ब्राह्मण ठंडे हो जाएं फिर जरा ऊपर उठें। इस कोरोना में भी बहुत ब्राह्मण ऊंचे उठ गए और बहुत कुछ ज्यादा नीचे भी चले गए। इसलिए अपनी स्थिति को बहुत सुंदर बनाना, फोकस कर दो, एकाग्र केंद्रित कर दो अपने मन को, बुद्धि को। क्या अब हमें स्थिति बहुत अच्छी बनानी है। देखो मैं आपको एक बात सुनाऊं, बाबा कहते थे, बहुत पहले की बातें हैं, मैं वो सीन ही आपको बताता हूँ। 73 दिल्ली में जो पांडव भवन है ना, सुना होगा आपने, वो खरीदा गया था। एक अच्छी बड़ी बिल्डिंग, यक की पहली, उससे पहले कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं थी। तो उस उपलक्ष्य में दिल्ली रामलीला मैदान में एक बड़े मेले का, तो बाबा ने सबको होमवर्क दिया कि अब जो सेवा होगी दिल्ली में, उसमें सभी निर्विघ्न रहकर सेवा करेंगे, समस्या पैदा नहीं करेंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे। तो भाई बैठे थे, आपसे भी कम ही होते थे तब,
हिस्ट्री हॉल में। तो किसी ने पूछा बाबा इनाम दोगे, गोल्ड मेडल दोगे? अगर हम ऐसा करते हैं तो आप हमें गोल्ड मेडल दोगे? बाबा ने कहा तुम्हारे लिए गोल्ड मेडल क्या चीज है, तुम देखोगे सारे संसार की धन संपदा तुम्हारे चरणों में आ जाएगी। और आगे बता दिया, जिन देवियों के देवताओं के मंदिरों में अथाह धन चढ़ाया जाता है। सुनाई है आपने विष्णु का मंदिर केरल में जो था, है अभी भी? कितना धन संपदा उसमें, खोल भी नहीं सकते। अब तो सांप बैठे हैं, पता नहीं पैसे पे सांप क्यों आते हैं। मेरी भी आज तक समझ में नहीं आया कि सोना हीरे इनके ऊपर सांप बैठे रहते हैं, जहां तहां सुन लिया। तो बाबा ने कहा जिनके मंदिरों में इतना चढ़ावा चढ़ता है, जब वो प्रख्यात होंगे क्या हो जाएगा? सब कुछ लोग समर्पित कर देंगे। तो वो उस समय की ओर हम चल रहे हैं अब। लेकिन हमारी साधनाओं के मार्ग में धन, बोलेंगे आगे, विघन न बने। क्योंकि अध्यात्म के मार्ग में अगर धन की अधिकता होती है और मनुष्य उसे स्वीकार करके उसमें लग जाए, तो आध्यात्मिक पतन हो जाता है। इसलिए बाबा ने वो खेल लास्ट के लिए छोड़ा हुआ है। अच्छी साधनाएं कर लो ताकि तुम्हारी बुद्धि उसमें न अटक जाए। बहुतों की अटकती हम देखते हैं। कोई भी धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया में भी हैं, यदि वहां दो चीजों में लोग अटक गए, धन और पद पोजीशन, तो गए। मैं सोचा करता हूँ, बड़ी गुह्य बात है, मैंने क्लास में भी कही है, अचानक मेरे मुख से निकली। मैं कुछ सोच के क्लास नहीं कराता हूँ, अचानक निकलता है। मुरली में आया था, नाम मान श्याम के त्यागी ही सच्चे योगी हैं। तो जो यहाँ नाम का त्याग करेंगे, मेरा नाम हो जाए, उनका नाम संसार में सबसे ज्यादा होगा। अभी मरने के बाद नहीं, जिंदे अभी। जो मान का त्याग करेंगे, सारा संसार उन्हें मान देगा। और जो श्यान का त्याग, श्यान माना बहुत बहुत ठाट बाट से रहना, इसको श्यान कहते हैं। जो श्यान का त्याग करेंगे वो सच्चे स्वमानधारी बन जाएंगे। क्योंकि हमारे अध्यात्म की जो ब्यूटी है, शोभा है, वो सादगी है ना, त्याग, सादगी। तो बाबा अब ये सब नए सीन हम सबको दिखाएंगे, आते ही जाएंगे नए नए, पता नहीं चलेगा कौन सा आने वाला है। धरती में बहुत सारे परिवर्तन होंगे। आप सोचो, बाबा जो कहते हैं हीरो की खाने भरपूर हो जाएंगी, मूल्य में आता रहता ना, आजकल में भी आया, हीरे ऐसे ही पड़े होंगे, तुम मकानों में जड़ दोगे, सोना अथाह हो जाएगा। ये कहां से आएगा? ये सब धरती के अंदर है माल, सारा सतयुग का माल नीचे ही तो है। और वो घूमते घूमते अब भारत के इसमें आ गया है, धरती में। क्योंकि ये जो मेटल हैं ये घूमते हैं, इनमें मूवमेंट है। तो अर्थक्वेक्स उसको ऊपर ले आएंगे, तो एक और विनाश दिखाई देगा, हाहाकार होगा, दूसरी ओर भारत की भूमि भरपूर होती जाएगी। तो ये वंडरफुल समय से हम सब गुजरेंगे। हमें दो चार चीजों पे ध्यान देना है। एक, सहज भाव से जीवन जीना। दूसरा, जो कुछ भी होगा उसे स्वीकार करना।
ये क्यों हो रहा है, बाबा ने ऐसा क्यों कर दिया मेरे साथ। बाबा थोड़ा ही करेगा ये सब। बाबा ने तो मुरलियों में कह दिया, मैं किसी को दुख थोड़ा ही देता हूँ, मेरा काम तो दुख हरना है। लेकिन लोग गाली जरूर देंगे उसे, तुमने हमारे बच्चे ले लिए, दुखी कर दिया हमें। बाबा का भी सुना होगा ना आपने, ब्रह्मा बाबा अपनी प्राइवेट बात सुनाया करता था। बाबा की भतीजी थी, एक बड़ा प्यार था उससे, उसके पति ने शरीर छोड़ दिया। बाबा ने भगवान को बड़ी गाली दी, दरवाजे पे खड़े होके भगवान को बहुत कोसा, गाली दी, तुमने क्या किया, क्यों किया है। बाबा फिर हंसा करते थे कि देखो, ज्ञान नहीं था तो सोचते थे भगवान ही सुख दुख देता है, पर वो नहीं देता। दुख देना तो उसका संस्कार ही नहीं है ना, उसका संस्कार तो सुख देना है। तो बहुत सरल चित्त रहेंगे, जो कुछ होगा उसे स्वीकार करेंगे, साक्षी भाव धारण करेंगे। सबसे ऊंची स्थिति है अध्यात्म की साक्षी भाव, और सकाश देंगे। क्योंकि ऐसे सीन आएंगे संसार में कि कोई कहीं जा नहीं सकेगा, बीमारियों की दवाइयां नहीं होंगी। अब आप सोचो, भूकंप होने लगे और सड़कें टूट जाएं, तो सारा जो ट्रक चल रहे हैं आज लाखों रोज, वो सब खड़े हो जाएंगे माल लेके, बिजनेस धंधे ठप। दवाइयां भी तो उनसे ही आती हैं ना, कुछ सप्लाई नहीं होगा। तो हमारी वाइब्रेशन सबसे बड़ा काम करेंगे, वाइब्रेशंस। इसलिए जो कुछ खेल चलेगा उसे साक्षी होकर भी देखना है, और वाइब्रेशंस भी देने की बहुत प्रैक्टिस करनी है। मैं कल सवेरे के लिए आपको एक बात दे देता हूँ। कल सवेरे इस तरह वाइब्रेशंस देना, और इससे बहुत आनंद आ जाएगा आपको, एकदम एकाग्रता बढ़ जाएगी, योग में सुख मिलने लगेगा। संकल्प करना, मैं फरिश्ता हूँ। इसमें और ज्यादा सोचने की बात नहीं। जैसे हमें ये शरीर है, ये लाइट का हो गया है, किरणें फैलने लगी अंग अंग से, थोड़ा इसका अभ्यास करते रहेंगे, और मैं फरिश्ता उड़कर चला गया आकाश में, और विचरण कर रहे हैं। आप संकल्प कर लो, गुजरात के 10 शहरों के ऊपर विचरण करना है, और मेरे मस्तक से, नैनों से पवित्र किरणें, गोल्डन किरणें फैल रही हैं। एक एक मिनट करना, एक शहर के ऊपर 1 मिनट, फिर दूसरे के ऊपर 1 मिनट, तीसरे के। हम उड़ते जा रहे हैं, हम तो मुक्त, बंधन मुक्त हैं। ये अभ्यास करना, तो इसमें बड़ा आनंद आएगा, और सकाश देने की एक सुंदर प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस करते करते उसके अच्छे अनुभव आने लगेंगे। बाबा ने बता दिया है, पहले लगेगा सबको ऊपर से कोई फरिश्ते हमें वाइब्रेशंस देते हैं, फिर वो कौन देते हैं ये भी उन्हें पता लग जाएगा, लेकिन ये थोड़ा बाद में। तो ये अभ्यास कल आप सब करना। तो ये 4 चीजें याद रखना, स्वीकार करना, सहज भाव से रहना, साक्षी भाव बढ़ाना, और सकाश देना। अब ऐसा समय आ गया है, लास्ट बात, कि जो बहुत सेंसिटिव होंगे, सेंसिटिव माना नाजुक, जो ज्यादा सोचते हैं, वो भाई हो या बहनें हो, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, उन पर बाहर की चीजों का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। इसलिए मानसिक रोग बढ़ेंगे, बढ़ेंगे नहीं, बढ़ने शुरू हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे ऐसे केस आते हैं, वंडरफुल, लोग भी परेशान, हम भी सुनते हैं कि ये देखो क्या क्या होने लगा। अभी 2-3 दिन पहले एक का फोन आया, मुझे भूल गया, कनाडा से था या कहाँ से, मेरी 13 साल की लड़की, अचानक उसको क्या हो गया, बैठ गई है, बस बैठ गई है घर में, पैर चलते नहीं, बुद्धि अब काम नहीं कर रही, डल होती जा रही है दिनों दिन। क्या करें। मैंने कहा, डॉक्टरों ने क्या कहा, कहा संसार में इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ब्रेन में केमिकल बढ़ गया, कोई
कोई इलाज नहीं। मैंने कहा तुमने बहुत देर कर दी, काफी दिनों के बाद कांटेक्ट किया, नहीं तो इसका इलाज है, वो अध्यात्म में है। ब्रेन को एनर्जी देने से अनेक चीजें ठीक होती हैं, पानी चार्ज करके पीने से अनेक चीजें ठीक होती हैं। पानी में मेमोरी पावर सबसे ज्यादा है। जो संकल्प आपने भर दिए वो काम करने लगेगा। बच्चों को आप पानी पिलाओ थोड़ा थोड़ा, मैं बुद्धिमान हूँ 5 बार संकल्प करके भर दो, उसमें बुद्धि का विकास होने लगेगा। एक बहन ने बहुत अच्छा अनुभव सुनाया, 30 साल की उसकी आयु, वो इंजीनियर कुमारी, कहा मुझे खुशी नहीं रहती थी। जब मैंने ये पानी चार्ज करने की बात सुनी तो आप तो कहते हो मास्टर सर्वशक्तिवान से करो, मैंने किया, मैं बहुत खुश नसीब आत्मा हूँ। तो 1 हफ्ते में ही मुझे बहुत खुशी रहने लगी। लोग कहने लगे बहुत खुश रहती हो आजकल, क्या हो गया? तो बड़ा गहरा इफेक्ट है पानी का। शरीर में 70% पानी होता है, इसलिए अपने को नाजुक नहीं बनाना। बहुत कुछ होगा, बाहर जाता रहे सब। तो जितने खुशी में नशे में रहेंगे उतना ही जो कुछ इस संसार में होगा उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं तो मानसिक रोग दुनिया को ऐसे अपनी चपेट में ले लेंगे, जिसको बाबा मुरलियों में कहते हैं ना कुछ, मैं बताना नहीं चाहता हूँ, रात का समय है, कभी आप सोते सोते सोचते रहो कि ऐसा भी होगा क्या। लेकिन हमें बहुत खुश रहना है, हमें तो भगवान ने आकर खुशी दी है ना, वंडरफुल खुशी, बस उसमें ही रहना है। ओम शांति। और सवेरे भी तो देर से जाना है ना, हमें कर सकते हैं क्लास। हाँ हाँ, कर लें कर लें। हाँ, माता जी से मिल के आए अभी, तो मैंने देखा उनकी मेमोरी तो मेरे से भी तेज है। मैं भी भूल जाता हूँ भाई, मैं अपने को भुलक्कड़ कहने लगा हूँ आजकल, भूल जाता हूँ। वो सुने तो स्वमान वो सारे सुना दिए जो हम क्लासेज में सुनाते हैं। सुदर्शन चक्र तो फटाफट घुमा दिया, लेकिन उनकी एक इच्छा है, अब मैं जाऊँ। अच्छी इच्छा है ये, क्योंकि मनुष्य ठीक ठीक अवस्था में जाए, ये भी पुण्य आत्माओं के लक्षण हैं। तो कल सवेरे हम उनके लिए भी योग करेंगे। कल सवेरे योग करेंगे, जो भी आ सके। नहीं, मैं भी आऊँगा, मैं कमेंट्री से कराऊंगा आप सबको। जो भी आ जाएं, समीप हैं, आ जाना तो बहुत अच्छा रहेगा। और माता जी को हम सब की देखो, मैंने कहा आप जैसी पुण्य आत्मा तो बहुत कम है, जिन्होंने 5 महान आत्माओं को जन्म दिया। जिसके घर में महान आत्माएं जन्म ले, वो कोई छोटी आत्माएं होती हैं, बहुत महान है। और 60 साल लंबा समय ये रूहानी यात्रा तय की है, ये अपने में एक रिकॉर्ड है। चेहरे से मैं देख रहा था उनके, नहीं तो 90 वर्ष की आयु में चेहरे लोगों के कैसे हो जाते हैं। मैं तो बहुतों को देखता हूँ, देखा है, लेकिन बहुत अलौकिकता, बहुत खुशी, जैसे अपने जीवन की यात्रा बहुत सफल हुई है, उसमें पुण्य हुए हैं, सबको प्यार दिया है। मुझे ऐसा लगा, मैंने पूछा नहीं है, पर मुझे ऐसा लगा इस आत्मा ने सबको बहुत प्यार दिया है, सबको आगे बढ़ाया है, इसलिए उसके साथ पुण्यों का खाता बहुत बड़ा है। तो उसके पुण्यों के रिटर्न में बाबा उसे सुंदर जन्म देगा, क्योंकि बाबा ने कह दिया है उसकी सेवा करने का ही संस्कार है। तो बाबा, क्योंकि अब इस शरीर से तो सेवा हो नहीं सकती, तो बाबा एक अच्छे शरीर में भेज के उससे महान सेवा कराएगा। तो उनके लिए भी हम करेंगे सवेरे। आप सबका स्वागत है, जो भी आ सकते हैं आइए, आपका योग अच्छा लगेगा। जिनको नींद भी आती है, कल नहीं आएगी, कल बिल्कुल नहीं आएगी। इसलिए माता है ना, सोचना हमें तो नींद आ जाती है, इससे तो घर में ही सो जाएं तो अच्छा है। नहीं, आप यहाँ आना और सदा के लिए
निद्रा से मुक्त होने का वरदान ले जाना। वैसे पूरी निद्रा से मुक्त नहीं, सवेरे की निद्रा से मुक्त। सारे निद्रा से मुक्त हो गए तो मुश्किल हो जाएगा जीना, इसलिए सवेरे निद्रा से मुक्त। ओम शांति। हाँ, स्वमान हम माता जी के लिए लेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मास्टर मुक्ति दाता हूँ। ये ऐसे स्वमान हैं। इन स्वमानों से अगर हम योग करते हैं तो किसी आत्मा के लिए जो उसके कर्म उसे रोक रहे हैं, कर्म ही तो रोकते हैं ना, वो खत्म हो जाएंगे, आत्मा मुक्त होके चली जाएगी। कल सुना देंगे ना। भाई ये एक राज है बहुत बड़ा जो ब्राह्मणों को पता नहीं है। बाबा ने 83 में ये बताया था। और वो राज ये है कि देखो अभी देवताओं का आगमन होगा सृष्टि पर, यही होगा ना, कोई स्वर्ग में तो नहीं होगा, उससे पहले ही चाहिए ना देवता बड़े होकर गद्दी पर भी बैठे, 9 लाख हो जाएं तब तो एक नई सृष्टि की शुरुआत हो। तो देवताओं को जन्म देने वाले जो माँ बाप हैं, योग बल से जन्म होगा ना उनका भी। योग बल का अर्थ है संकल्प बल, और योग बल से, संकल्प बल से जन्म तभी हो सकता है जब शरीर और आत्मा दोनों पावन हों। अगर शरीर पावन नहीं है, जैसे हम सबका, किसी का भी शरीर पावन नहीं है ना, जब तक शरीर को पावन नहीं बनाया जाता तो देवताओं को जन्म नहीं देंगे। तो अब ये एक बहुत बड़ा राज है इस विश्व की रचना में कि एंड में अब देवता कोई नहीं है, और देवताओं को योग बल से जन्म लेना है। उसको गर्भ महल भी कहेंगे, यानी गर्भ में कोई तकलीफ नहीं होगी। तब देखिए, मान लो बा यहाँ से अब जा रही है, उनके लिए एक माँ के गर्भ में तैयार हो रहा है पिंड। अब ये जो बॉडी का पिंड तैयार होता है वो 4-5 मास तक तो एक पिंड जैसा ही रहता है, उसे थोड़े थोड़े हिस्से निकलते हैं अंगों के। तो इसमें एक राज ये है, देखो आपने बाबा की मुरलियों में कभी सुना हो कि बाबा किसी को थोड़ा ही कहता है वहां जन्म लेना, वहां जन्म लेना। ये ऑटोमेटिक गति है इस रचना की कि जिस आत्मा के लिए गर्भ में शरीर तैयार हो रहा है, वो तो जिंदा है ना यहाँ, वो उस शरीर से जुड़ी हुई है आत्मा। इसके यहाँ के वाइब्रेशंस उसको जाते रहते हैं निरंतर। और ये जो वाइब्रेशंस है मनुष्य के किरणें, इन किरणों में मनुष्य के सारे संस्कार और कर्म छुपे हुए हैं। जिसके जैसे कर्म, जैसे जिसके संस्कार, वैसी ही ये किरणें हैं, वाइब्रेशंस हैं। अब ये उस गर्भ को जा रहे हैं, कर्म के अनुसार जन्म होगा ना, तो समान है वाइब्रेशंस उस परिवार के, उस माँ के और इस आत्मा के। तो जैसे ये शरीर छोड़ेगी तो ये खींचने लगेगी उधर की ओर, वहां चली जाएगी। तो अब ये गर्भ महल कैसे तैयार होंगे, हो रहे हैं। तो ये आत्मा उस शरीर से जुड़ी हुई है। अब ये पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा, बहुत पुण्य आत्मा, तो उसके वाइब्रेशन उस शरीर का अपने अनुसार निर्माण कर रहे हैं। शरीर में बहुत चीजें हैं, शरीर की रचना ऐसी वंडरफुल है कि संसार के सारे डॉक्टर मिलकर भी ये नहीं बता सकते कि ये कैसे बना है। सिर, ब्रेन सबसे पावरफुल, ऊपर सख्त खोपड़ी रख दी ना, आंखें सबसे नाजुक पलके रख दी सुरक्षा के लिए। आप सोचो, जीभ किसने निर्माण की? मेरे से विदेशी लोग पूछते थे प्रश्न, बहुत बुद्धिमान आते थे, हु डिजाइन द ब्रेन, ब्रेन को कौन डिजाइन करता है?
उत्तर तो हमें भी नहीं आता था, लेकिन जब वो पूछते थे तो आ जाता था उत्तर। ये मेरे साथ एक वंडरफुल बात रही। ऐसे ऐसे प्रश्न लोग पूछते थे जिनका उत्तर हमने कभी नहीं सुना था, लेकिन वो आ जाता था फट से। तो अब इस आत्मा के वाइब्रेशंस उस शरीर को जा रहे हैं। दूसरा, हम सब जो उनके लिए योग करते हैं वो वाइब्रेशंस भी उसके गर्भ में शरीर को जाते हैं। और तीसरा बाबा ने कहा था जो कमी रह जाती है, ऊपर से ब्रह्मा बाबा क्रिएटर है ना, वो वाइब्रेशंस दे के उस गर्भ में शरीर को पूरा पावन कर देते हैं। तो पतित माँ के तन में पावन शरीर का निर्माण, ये राज है बहुत बड़ा। तो ये आत्मा यहाँ से शरीर छोड़ेगी, वहां जाएगी और बड़े होकर देवताओं को जन्म देंगे। ये वो राज है। चलो अब कल सवेरे सभी बाजू की हॉल में आके बैठेंगे। पहली बार वहाँ योग हो रहा है। चलो उसकी ओपनिंग योग से। हाँ जी, ठीक है, बहुत अच्छा। तो 2 दिन योग अमृत वेला वहाँ होगा। ठीक है। देह की मिट्टी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। सबसे निराला रूप है उनका, जग पे है छाया जादू जिनका। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर। ओम शांति। भाई जी कल सवेरे आप हम 6:30 से 7 मुरली क्लास रखे। मुरली तो आती हाँ, लेकिन फिर 7 बजे आप आएंगे? कितने बजे आ जाएंगे? भाई चलो खुशी की बात है, भाई जी 7 बजे हमारे बीच में आ जाएंगे। ठीक है, 6:30 से 7 मुरली रहेगी और 7 बजे भाई जी आ जाएंगे। और अमृत वेला बाजू के हॉल में। और हमारे बॉम्बे से भी भद्रेश भाई का परिवार आया है, हाथ ऊपर करे भाई जी को शेयर कराने के लिए कल। ओम शांति।